आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 43वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 43वां सूत्र कहता है, कायेन्द्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः। यानी शरीर और इंद्रियों, काया और इंद्रिय, शरीर और इंद्रिय की जो अशुद्धि होती है, इसमें जो अशुद्धि होती है, यानी इनकी जो शरीर और इंद्रिय की जो सिद्धि होती है, इस सिद्धि के लिए जो अशुद्धियां जो इनमें होती हैं, उस अशुद्धि को हम जब दूर कर देते हैं तो वह शुद्ध हो जाती है। और दूर कैसे करेंगे? तो यह जो है तप से दूर करेंगे। यानी यह तप का फल बताया गया है। तप से क्या होगा कि हमारी इंद्रियां और हमारा शरीर के जो दोष हैं, जो मल हैं, वे दूर हो जाएंगे और इससे वे सिद्ध हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शरीर की सिद्धि क्या है? शरीर की सिद्धि निरोगता है। अगर हमारा शरीर निरोग नहीं है, हम यूं ही परेशान रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लगातार हम शरीर के ही विषय में सोचेंगे। कभी सर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, कभी हृदय में प्रॉब्लम है, कभी सांस में परेशानी हो रही है, कभी गला दुख रहा है, कभी दांत दुख रहा है, कभी कुछ दुख रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो है हम लगातार कष्ट भोग रहे हैं। इससे हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। बाधाएं आ जाती है। ना आप भजन कर सकते हैं, ना कीर्तन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप योग तपस्या कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और शरीर अस्वस्थ कैसे होता है? क्योंकि इसमें हम अशुद्धि जमा करते जाते हैं, मल जमा करते जाते हैं। यानी विजातीय तत्व अर्थात जहरीले तत्व हम जमा करते जाते हैं अपने शरीर में। तो शरीर को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए यह जरूरी है कि अशुद्धियों को निकाल दिया जाए। और अशुद्धियों को निकालने के लिए जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन जिन साधनाओं को करना पड़ता है, उसी को तप कहा जाता है। तो शरीर का तप करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, शरीर को साधनाओं से गुजारना पड़ता है। उन्हीं साधनाओं को तप कहते हैं। तो शरीर हमारा सुडौल हो जाए, जिसके लिए हम बहुत सारे तप करते हैं। ये सब आसन वगैरह भी हैं, प्राणायाम है, सब तप ही तो हैं। व्यायाम है, जो खेल कूद है, ये सब तप है। क्या आहार लेना चाहिए, कौन कौन चीज़ सात्विक भोजन खाना चाहिए, किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, तो हम अपने शरीर को पुष्ट बनाते हैं। जिस चीज़ से खाते समय ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर लोग जो है स्वाद के वशीभूत होकर खाना खाते हैं। तो ऐसे लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। शरीर कैसे शुद्ध होगा, इसके लिए जरूरी है कि हम जो खाएं तो हमारा पहला चिंतन जो है वह जो है स्वाद पर न होकर स्वास्थ्य पर होना चाहिए, कि यह हमारे शरीर को फायदा करेगा कि नुकसान करेगा। यानी हमारे शरीर में यह जहरीला तत्व को बढ़ाएगा कि हमारे शरीर में जो जहरीला तत्व है इसको यह निकालेगा। यदि यह निकालेगा तो हमारे ग्रहण करने योग्य है, तो हम उसको ले लेंगे। यदि नहीं तो हम नहीं लेंगे। उसी तरह से हम जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ वायु शुद्ध है कि नहीं है, जल शुद्ध है कि नहीं है, हमारा बिस्तर सही है कि नहीं है, हमारे कपड़े सही हैं कि साफ सुथरे हैं कि नहीं है। यानी ये जो कुछ भी किए जाते हैं, देख लेना चाहिए कि ये हमारे शरीर को शुद्ध करेगा कि अशुद्ध करेगा। शुद्धि अशुद्धि का इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यदि हम इस पर अच्छा से शोध करें तो पाएंगे कि हम अधिकतर चीज़ें जो हम सेवन करते हैं वे जहरीले हैं। इसीलिए मनुष्य के शरीर में विकार हो गया है इतना। और विकारग्रस्त शरीर जब होता है तब फिर वो अशुद्धि आ गई। तो जब काया शुद्ध नहीं होगी
तो फिर हमारा आध्यात्मिक जो भी प्रयास होगा वो उतना सफल नहीं होगा, क्योंकि शरीर एक साधन है, शरीर से ही हम आगे चलते हैं। तो शरीर का साधन हमारा सही रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम विजातीय तत्वों को निकाल दिया करें। उसी तरह से हम औषधि लें, आयुर्वेदिक औषधि लें शरीर को शुद्ध करने के लिए, और यही क्रियाएं फिर मन के लिए भी की जाती हैं, इंद्रियों के लिए की जाती हैं। यानी हमारी इंद्रियां जो हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। यहाँ पर इंद्रिय शब्द का प्रयोग है, तो ये इंद्रिय जो है ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों है। ज्ञान इंद्रिय अर्थात जिससे हमें कोई चीज़ का ज्ञान हो पाता है, जैसे कि कान है, आँख हैं, या नाक है घ्राण शक्ति, या रसना है चखने की, या त्वचा है स्पर्श की, या जिसे हम कोई कर्म कर पाते हैं, जैसे मुंह हो गया और हाथ हो गए, पैर हो गए, उपस्थ हो गया, गुदा हो गया। ये सब जो हैं हमारे जो है कर्मेंद्रिय हैं। इन सबको ही हमें शुद्ध रखना पड़ता है, और शुद्ध रखने के लिए हमें इसके लिए तप करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय दीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, खेल कूद कीजिए, आलस जैसा मत रहिए, और इसको पर्याप्त आराम भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि लगातार खट रहे हैं, आराम नहीं दे रहे हैं, तो भी ठीक नहीं है। तो इसे आराम भी देते रहें शरीर को, तो शरीर सही रहेगा। और इनके लिए जो जो चीज़ें हमें सेवन करनी है, मान लीजिए कि हमें फल फूल खाने हैं, साग सब्जी खाने हैं, दूध वगैरह ये सब लेने हैं, मेवे लेने हैं, या जो भी देसी औषधियाँ हैं उनका सेवन करना है, तो इनको करते रहें। तो इसके लिए पर्याप्त एक तो नॉलेज की भी ज़रूरत है, तो उस नॉलेज को भी हासिल करना है, यह भी आपका काम है, यह भी तप में आ जाएगा। तो इन सबको खाने के लिए क्या क्या है, आपको नॉलेज भी हासिल करना है, तो इससे तप होता है। तो ये जो तप के विषय में कहा गया है कि इनसे ही ये शुद्ध होंगे, यानी इन चीज़ों का आप ज्ञान कीजिए, ज्ञान करने के बाद इसका उद्यम करके इसको हासिल कीजिए, हासिल करने के बाद इसको ग्रहण कीजिए। ये सब तप में आ जाएंगे। तप का अर्थ होता है अपने शरीर को परिश्रम के लिए, उद्योग के लिए प्रेरित करना, अपने मन को उद्योग के लिए प्रेरित करना। तो मन और शरीर को उद्योग के लिए प्रेरित करना, इंद्रियों को प्रेरित करना, ये सब तप के तहत आता है। तो प्रेरित करेंगे किनके लिए? इनके सिद्धि के लिए, यानी इसमें जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए हम प्रेरित करेंगे, न कि ऐसा करेंगे जिससे कि ये और जो है उत्तेजित हो जाए और परेशान हो जाए। हम क्रोध के लिए उद्योग नहीं करेंगे, अक्रोध के लिए करेंगे, मोह के लिए नहीं करेंगे, अमोह के लिए करेंगे। तो इस तरह से हमारा उद्योग होगा। तो यह सब जो है यह आ जाता है तप के तहत। लोग तप से भागने लगते हैं, क्योंकि तप आपका समय लेगा, आपको कोई भौतिक चीज़ ऐसी उपलब्ध नहीं करा पाएगा जो कि संसार में आपकी जो है जीवन शैली जिसको कहते हैं आज के समय में, कि बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल हो गया, खूब कार बंगला गाड़ी, ये सब जिसको लाइफ स्टाइल समझते हैं, इस तरह की चीज़ें जो रोग उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, जो ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करती हैं, जो आपके लिए दुख मोह उत्पन्न करती हैं, इन सब चीज़ों में भले आपको ये मदद ना करे, लेकिन यह आपको अवश्य यह तप जो है मदद करेगा। किस चीज़ में? तो आपका शरीर सही रहेगा, आपकी इंद्रियां सही रहेगी, आपका मन सही रहेगा, उनके ऊपर आपका नियंत्रण रहेगा, और आप उत्तम से उत्तम सुख लाभ कर पाएंगे। शुरू में भले यह कष्टकारी मालूम पड़े, तब से कुछ कष्ट होता है और लोग उन कष्टों से भाग जाते हैं। शुरुआत में कष्ट होता है, यदि आप व्यायाम करेंगे तो कष्ट होगा ही, लेकिन शरीर आपका मजबूत बनेगा। योग करेंगे तो शुरू में कष्ट होगा, लेकिन शरीर आपका फिट बनेगा, स्वस्थ रहेंगे। तो यह कष्टकारी होते हुए भी इसका अंतिम परिणाम जो है वो सुखकारी है। तो यह आपके शरीर की अशुद्धियों को निकाल देगा और
आपके शरीर को, आपकी इंद्रियों को यह सिद्ध करता है। यही इस सूत्र का तात्पर्य था।